हमास फिलिस्तीन का उग्रवादी समूह है। ये इसका सांकेतिक नाम है। मैंने कई डेफ समुदाय को हमास के लिए इस सांकेतिक नाम का उपयोग करते देखा है। हमने इजराइल और हमास के बीच युद्ध को लेकर वीडियो जारी किया था। आप इस लिंक पर वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूं, तो देखते रहिए। आप जानते हैं कि हमास ने महिलाओं, बच्चों, परिवारों और बुजुर्ग इजरायलियों को बंधक बना लिया है। हम सभी को उनसे सहानुभूति है, लेकिन जब मैं आपको विवरण बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। तो देखते रहिए। हमास ने बच्चों और महिलाओं समेत कई लोगों को बंधक बना लिया है और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी है। आप इसके बारे में जानते हैं। हमने हमास की आलोचना की, लेकिन इजराइल ने भी ऐसा ही किया है। इजराइल ने भी फिलिस्तीन के बच्चों और परिवारों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं। थाईलैंड ने कहा कि उनके बहुत सारे नागरिक पर्यटक या नौकरी आदि के लिए इजराइल में थे। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके 18 नागरिक मारे गए हैं और 11 लापता है। ये केवल थाईलैंड के बारे में है? नहीं, अमेरिका ने कहा है कि उसके 22 नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य लापता है। 10 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है। आश्चर्यजनक। कई जर्मनों को बंधक बना लिया गया है और कुछ लापता है। फिलीपींस, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका आदि से कई लोग या तो अपहरण कर लिए गए हैं या लापता हैं या मारे गए हैं। ये सब हमास के हमले के कारण। सभी को लगा कि हमास इजरायलियों को निशाना बना रहा है। हालांकि उनके हमले ने न केवल इजरायलियों बल्कि अन्य नागरिकों पर भी लक्षित किए थे। हमास के उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और उनकी गोलियों से विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग मारे गए। इसी तरह कईयों को बंधक बना लिया गया है। हमास केवल इजरायलियों को निशाना बना सकता था, लेकिन उनकी बेतरतीब गोलीबारी ने कई अन्य लोगों को मार दिया। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि वह उनकी जगहों पर हमला ना करे और फिलिस्तीनियों को ना मारे। इजराइल ने जवाब दिया कि युद्ध की शुरुआत हमास ने की थी, जब उन्होंने 5000 रॉकेट दागे थे और अब इजराइल केवल मुकाबला कर रहा है। हमास ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर उनके ठिकानों पर आगे हमला किया गया तो वे बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हमास गलत है, लेकिन रुकिए, एक उलझन है। हमास ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक महिला बंदी और 2 बच्चों की रिहाई दिखाई गई है। ये भ्रमित करने वाली बात है कि हमास दयालु है या नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि बंदियों को मारना शुरू कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने उनमें से कुछ को मुक्त कर दिया है। इजराइल के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल रिजर्व फोर्स है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में मदद करने के लिए आरक्षित सैन्य बल को सदस्यों को घर लाने के लिए उड़ानें भेजी है। हैरानी की बात यह है कि एक 92 वर्षीय सैन्य दिग्गज हमास के खिलाफ लड़ने के लिए वापस इजरायली सेना में शामिल हो चुके हैं। ऑनलाइन हैकर्स का समूह खुद को हैक्टिविस्ट ग्रुप्स बताता है। अजीब है। ये हैक्टिविस्ट ना तो हमास या फिलिस्तीन की ओर से है। वे इजरायली वेबसाइटों का ऑनलाइन हैक कर रहे हैं
इजराइल की महत्वपूर्ण वेबसाइटों को बाधित, विरूपति और क्रैश कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल के लोकप्रिय अखबार जेरूसलम पोस्ट की वेबसाइट भी हैक कर ली है। ये हैकर्स पैसा पाने के लिए या अपने पसंदीदा पक्ष का समर्थन करने के लिए या केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसी युद्ध की स्थितियों का सहारा लेते हैं। हालांकि वजह स्पष्ट नहीं है। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों पक्षों के सैकड़ों बच्चों सहित 3000 से अधिक लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। एक चौंकाने वाली घटना में कफर अज़ा में, जिसका अर्थ गाज़ा गांव है, जो गाज़ा सीमा के पास इजराइल की ओर था, जहां एक छोटा इजरायली किबुत्ज रहता था। ये एक स्कूल और लगभग 700 लोगों की आबादी वाला एक समृद्ध स्थान था। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि जब वे वहां पहुंचे तो स्तब्ध रह गए, सब कुछ तबाह हो गया था। हमास के आतंकवादियों ने कम से कम 40 शिशुओं और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और बच्चों का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इजरायली सेना के एक जनरल ने कहा, माताओं, पिताओं, बच्चों, परिवारों, सभी को हमास के आतंकवादियों ने उनके डाइनिंग रूम में इकट्ठा किया और मार डाला। हमास ने घरों के सुरक्षा कक्ष में भी घुसकर वहां छिपे लोगों को मार डाला। बगीचे और हर जगह लाशें बिछी हुई थी। हमास क्रूर है। युद्ध रण क्षेत्र में सैनिकों के बीच होता है। निर्दोष नागरिकों को मारना कोई युद्ध नहीं है। ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है। ये एक नरसंहार है। दृश्य परेशान करने वाले थे। 40 शिशुओं और बच्चों की हत्या कर दी गई और उनकी जिंदगियां बेरहमी से ख़त्म कर दी गई। हमास अमानवीय है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का मूल सिद्धांत ये कहता है कि संघर्ष या युद्ध के समय दुश्मनों द्वारा बच्चों या बुजुर्गों का अपहरण नहीं किया जा सकता। नागरिकों को बख्शा जाना चाहिए। युद्ध सेनाओं के बीच होना चाहिए। नागरिकों के अपहरण की अनुमति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है कि देशों के बच्चों को की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें उनके देश वापस भेज देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस कानून का पालन ना तो इजराइल करता है और ना ही फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही बच्चों का अपहरण और हत्या कर रहे हैं। दोनों समान रूप से दोषी हैं। आश्चर्यजनक। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास खत्म हो जाएगा। हमास का हर सदस्य मरने वाला है। ये आईएसआईएस जैसे आतंकवादी है। हम उन्हें कुचल देंगे और नष्ट कर देंगे, जैसे दुनिया ने आईएसआईएस को नष्ट कर दिया है वैसे ही। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने आपातकालीन युद्धकालीन सरकार की भी घोषणा की है। इजरायल सरकार और उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने हमसा आतंकवादियों के साथ युद्ध की निगरानी के लिए एक युद्धकालीन कैबिनेट बनाई है।
उदाहरण के लिए भारत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य भाजपा के विपक्षी पार्टियां हैं। हालांकि युद्ध के समय वे एक युद्ध कैबिनेट बनाते हैं जो लड़ाई की निगरानी करेगी। इसी प्रकार उन्होंने एक युद्ध मंत्रिमंडल का गठन किया है। रक्षा मंत्री योव गैलेट ने कहा, हम दुनिया को हमास की क्रूरता से दूर रखेंगे। हम हमास को पृथ्वी से मिटा देंगे। हमास का प्रत्येक सदस्य और उसका समर्थक मारा जाएगा। वे जल्द ही खत्म हो जाएंगे। इजराइल की भारी बमबारी से फिलिस्तीनियों को काफी नुकसान हो रहा है। बिजली चले जाने से फिलिस्तीन के कुछ हिस्से अंधेरे में है। दवा और खाने का अभाव है। ईंधन की कमी के कारण बिजली चली गई है। फिलिस्तीनियों को अंतहीन पीड़ा हो रही है। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में सिर्फ कुछ दिनों की ही ईंधन बचा है। गाजा पट्टी की सभी सीमाएं बंद कर दी गई है, जिससे फिलिस्तीनी नागरिकों के पास भागने या सुरक्षा पाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों के बाहर निकलने पर रोक लगाते हुए पूरी सीमा पर कब्जा कर लिया है और एक तरफ समुद्र है, इसलिए फिलिस्तीनियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कितनी कठिन परिस्थिति है। आप सभी जानते हैं कि रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है जो आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। इसी तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। दुनिया के हर देश में अपनी खुफिया एजेंसी होती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है जो लोगों और आतंकवादियों पर नज़र रखने में बेहद मजबूत और चतुर है। उन्होंने हमेशा अपने देश के लिए सही जानकारी एकत्रित की है और कभी असफल नहीं हुए हैं। ये कैसे संभव है कि मोसाद इजराइल के अहम त्यौहार के दौरान हमास के हमले को रोकने में नाकाम रहा? क्या इस बार मोसाद से गलती हुई थी या उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई थी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मोसाद कैसे अनजान था। हालांकि विशेषज्ञों की दो विरोधाभासी राय है। एक राय ये कहती है कि मोसाद को हमले के बारे में पता था। वे हमास को खत्म करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे पहले हमला नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हमास को गलती करने दी ताकि इजराइल उस पर भीषण हमला कर सके। ये एक राय है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि हमास ने ये सोचकर इजराइल को मूर्ख बनाया कि वे लड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं और चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को वर्क परमिट मिल सके जिससे वे इजराइल में प्रवेश कर सके, जहां उन्हें अधिक वेतन मिल सके। हमास ने मोसाद को अपनी बात पर विश्वास दिलाया और चालाकी से उनके पीछे हमले की तैयारी कर रहा था। हालांकि मोसाद ने कहा कि वह हमास की गलती का इंतज़ार कर रहे थे। ये दो अलग अलग विचार हैं।
मिस्र के एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इजराइल को बार बार चेतावनी दी थी कि हमास द्वारा कुछ बड़ी योजना बनाई जा रही है, लेकिन उन्होंने बार बार दी गई चेतावनियों को कम करके आंका। अब उन पर हमला हुआ है। फिर और एक अलग नज़रिया। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ये खबरें बिल्कुल गलत है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इजरायली समकक्ष से फ़ोन आया था और उन्हें घातक संघर्ष पर नवीनतम जानकारी दी। उन्होंने इजरायली पीएम को भरोसा दिलाया कि भारत इस मुश्किल घड़ी में इजरायल के साथ है। आश्चर्यजनक, क्या वह फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करते? पीएम मोदी ने कहा कि भारत इजरायल के साथ खड़ा है और फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है। हालांकि वह आतंकवाद के सभी रूप की कड़ी निंदा करता है, क्योंकि हमास एक उग्रवादी संगठन माना जाता है, इसलिए भारत उनका समर्थन नहीं करेगा। भारत इजरायल का समर्थन करता है क्योंकि उनके बीच व्यापारिक संबंध भी है। उन्होंने कहा कि भारत हमास का समर्थन नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करेगा। ISH न्यूज़ आपके लिए अपडेट लाता रहेगा, तो देखते रहिए।